हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ऐतिहासिक तौर पर, मतलब बहुत पुराने समय से ही जो विवाह जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए ही बनाई गई हैं। जब विवाह होता है तो सारी जिम्मेदारियां सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही होती हैं। अब इसके पीछे उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर महिलाएं तो जो है इस बात से सहमत हो जाएंगी, लेकिन पुरुष जो है कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा गुस्से में नजर आ सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी के बाद तो पुरुषों को भी दबाया जाता है, लेकिन अगर आप व्यवहारिक तौर पर देखेंगे तो सच में ऐसा होता है। उसको अपना सरनेम बदलना है, अपना घर बदलना है, खाने पीने रहने उठने सोने का सबका टाइम बदलना है। इसके बावजूद भी और भी चीज़ें हैं जो कि उसको जो है अपने यहाँ पर बर्दाश्त करने पड़ती, कहाँ पर, ससुराल में। अब ऐसा क्यों है, क्या है और इसके पीछे क्या क्या तर्क दिए हैं, ये सारा समझेंगे। देखो, लिखा विवाह महिलाओं को दबाने के लिए किया जाता है। पुरुष तो पहले भी आजाद रहते हैं, बाद में भी आजाद रहते हैं। आपने कभी, देखो एक चीज नोटिस मैंने ये की है कि शादी के बाद पुरुषों के फ्रेंड सर्कल वही रहता है, उनका फ्रेंड सर्कल नहीं बदलता, लेकिन महिलाओं का पूरा फ्रेंड सर्कल जो है खत्म हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इन्होंने जो है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार ले रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पर जो है इन्होंने ये चीज बोली है कि विवाह को ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के दमन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो लड़कियों की शादी करा दो, फिर जो है उनको जो है दबाव के अंतर्गत रखो। अब शादी के पहले हमें पता है काफी इंडिपेंडेंट, काफी जो है आजादी आपको लड़कियों को रहती है, और शादी के बाद उतनी नहीं होती है, क्योंकि तरह तरह के जो है बाउंडेशन जो है लगा दिए जाते हैं कि ये मत करो, तुम तो किसी और के घर में हो, ये है वो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसको जो है बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब जो सेमिनार हो रहा था उसका विषय भी कुछ ऐसा था कि क्रॉस कल्चरल प्रोस्पेक्टिव या पर्सपेक्टिव इमर्जिंग ट्रेंड एंड चैलेंजिंग इन फैमिली लॉ इन इंग्लैंड एंड इंडिया। इंग्लैंड और इंडिया का क्यों है, तो ब्रिटिश काल में जो है शादी विवाह तो यहाँ से वहाँ हुए ही थे, कुछ जो है कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ है, तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया है कि वहाँ से चीज़ें चल रही हैं, और आज हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर जो है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं स्पेशल ऑफर के बारे में। 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, 22 तक चलने वाला है। दिवाली का स्पेशल ऑफर है, 60% से ज़्यादा का वैसे भी डिस्काउंट मिल रहा है, 10% एडिशनल आपको ऑफ मिल जाएगा। अब हमारे जो भी वैकल्पिक विषय हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आफ्टर डिस्काउंट आपको 15,000 जो है 750 में मिलेगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट करिए sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। अब बात करते हैं विवाह का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, संस्कार बनाम अनुबंध। तो आजकल तो वैसे भी लोगों का जो है विवाह जैसी संस्था से भरोसा उठ गया है। पहली बात तो प्रश्न ये उठता है कि विवाह करना एक संस्कार है या एक जो है अनुबंध है कि भाई करना ही करना पड़ेगा। अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमें पता है बहुत सारे लोग आजकल जो है अनमैरिड रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब जो है समय के साथ साथ विचारधाराएं बदल सकती हैं। यहाँ पर फिलहाल लिखा है भारत में विवाह को पारंपरिक रूप से संस्कार माना जाता है। आप शादी को मना करके देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट आ जाएगा कि हमारे परिवार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो है एक तरीके से संस्कार बना दिया गया है, ना कि नागरिक अनुबंध। नागरिक तौर पर देखें तो सरकार, संविधान कहीं पर नहीं लिखा है कि आपको शादी करनी ही करनी है, नहीं करनी है मत करिए, लेकिन पारिवारिक तौर पर दबाव बनाया जाता है। पत्नी को जो है पति की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधीनता में देखा गया है। अगर घर पे वो कृष्ण जी की पूजा कर रही थी और ससुराल में माता जी की पूजा हो रही है, वैसे इशू कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अपने जो है खाने पीने रहने, आर्थिक धार्मिक सामाजिक सारी चीज़ें बदलनी पड़ती है। कि हमारे यहाँ तो जो है सूट नहीं पहनते हैं, घूंघट में रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जो है लोअर टी शर्ट नहीं पहनते हैं, साड़ी में दिन भर रहना पड़ेगा। तो क्या है, सब कुछ बदलना पड़ता है। तो दबाव ही तो है कि सामने वाला वैसे नहीं रहना चाहता है। पूर्व औपनिवेशिक भारत में पारिवारिक व्यवस्था धर्मशास्त्रों और लोक रीति से संचालित होती थी, जिसमें पुरुष प्रभुत्व, पैट्रियार्की तो बहुत पुराने समय से है। काफी हद तक आते आते हमने कुछ जो है थोड़ी सी महिलाओं ने जो है आजादी हासिल कर ली है। एक जो है कहावत, क्या कहानी थी जो है, आपने अब देखा होगा महिलाओं के शर्ट में भी पॉकेट होती है, उस पॉकेट के लिए जो है महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा था। इसका मतलब पुरुषों की सोच थी कि महिलाओं के जो है कपड़ों में पॉकेट्स होने ही नहीं चाहिए, उनको पॉकेट्स की क्या जरूरत है। इसका मतलब आर्थिक तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार ही वो नहीं समझते थे। मनुस्मृति में लिखा है, पत्नी की स्वतंत्रता को पति से जोड़ा गया है। पिता जो है, पिता रक्षति कौमारे, पति रक्षति यौवने।
पिता जो है लड़की के कौमार्य मतलब जो है कुमारावस्था को जो है कह सकते हैं रक्षा करता है, और जो पति होता है वो उसके यौवन की रक्षा करता है। ऐसे स्टेटमेंट आपको मनुस्मृति में देखने को मिल जाएंगे, जो कि बता रहे कि पैट्रियार्की अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मानी गई है। तो पवित्रता का विचार सामाजिक नियंत्रण का औजार बन गया है, जिससे महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हुई है। जैसे होता है ना, आपने बहुत सारी मूवीज वेब सीरीज में देखा होगा कि परिवार की इज्जत ये सारी जो है लड़की के हाथों में होती है, लड़का तो आराम से आवारागर्दी करता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर भी समझाई जा रही हैं। अब बात करते हैं विवाह और महिला असमानता का समाज शास्त्रीय आयाम क्या है, कि विवाह और महिला के साथ असमानता, दबाव, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो विवाह संस्था ने महिलाओं की भूमिका को ग्रह केंद्रित, अभी भी हम बात करते हैं इंडिविजुअल लड़कियों की, इंडिपेंडेंट लड़कियों की, लेकिन कितनी होती है। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, कुछ लोग बड़ी बड़ी मतलब लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, एमएनसीज में जॉब कर रही होती हैं, उनसे थोड़ी इस बात को शिकायत रहती है सबको कि भाई अगर तुम एमएनसी में जॉब कर, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मेड हो, फिर क्यों प्रिटेंड करते हो कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद जब हम ससुराल में जाते हैं तो घूंघट करते हैं। ये देखा होगा ना आपने, वो अपने आप को उसमें जो है अच्छा महसूस करती है। तो उन्होंने बोला कि भाई पहली बात तो है ग्रह केंद्रित है, श्रम, शिक्षा, संपत्ति, इन पर जो है सब पर अधिकार सीमित हुआ है। कई समाजों में पत्नी को पति की संपत्ति या सम्मान की वस्तु के रूप में देखा जाता है कि ये तो इनकी जो है क्या बोलते हैं संपत्ति है, इनकी जिम्मेदारी भी है, सब कुछ इन्हीं का है, और जो है जो भी करेंगे सब जो है यही आपस में डिसाइड करेंगे। दहेज प्रथा, पति की अनुमति पर निर्भरता, ये तो बहुत बड़ी बात है। तलाक में असमान अधिकार, वैवाहिक बलात्कार जैसे मुद्दे जो है असमान ढांचे के परिणाम ही है, जो कि हमें बताते हैं कि ऐसी चीजें अगर सिर्फ एक जेंडर के साथ हो रही, इसका मतलब जो है विवाह जैसी चीजें जो है एक ही व्यक्ति को, खासकर महिला को ही दबा रही हैं। दहेज प्रथा में कितने पुरुषों को आपने जो है जिंदा जलते देखा है? नहीं। पति की अनुमति पर निर्भरता कि यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये सारी चीजें जो है, ये नहीं पहनना है, वो नहीं खाना है, इससे बात नहीं करनी है। तलाक में असमानता अभी तो जो है आप देख ही रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे काफी पिछले से एनालाइज करेंगे तो तलाक में जो है अधिकार महिलाओं को कम, पुरुषों को ज्यादा थे। वैवाहिक बलात्कार जिसको आप मैरिटल रेप के नाम से जानते हो, अभी भी हमारे समाज में जो है आधे लोग नहीं समझते इस चीज को। ये सारे जो है बताते हैं कि विवाह ने जो है असमानता उत्पन्न की है और दबाव बनाने का प्रयास किया है, दबाव बनाया ही है महिलाओं पर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जो है 30% से अधिक विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं किसी न किसी तौर पर। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग जो थप्पड़ मूवी देखी ना आपने कि नहीं मार सकता है जैसी होती है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले होते हैं। विवाह का संस्कार मॉडल जो है सामाजिक रूप से महिलाओं के विरुद्ध शक्ति असंतुलन को वैध ठहराता है। घूंघट में रहना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इतने बजे उठना है, खाना ऐसा बनाना है, रोटी इतनी बनानी। हमारे यहाँ तो ये कई जगह ऐसा होता है कि बहू के आने से पहले घर पे मेड लगी होती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब, उसके आते ही सबको हटा देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कई तरह से बताती हैं समाज को कि भाई कितना भी आप कह लो बराबरी है, समानता है। हमारे यहाँ तो बहुओं को जो है बेटियों की तरह देखा जाता है, लेकिन हमको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब विवाह और महिला असमानता का सामाजिक आयाम हमने कुछ हद तक देख लिया, जो रह गया वो देख लेते हैं। तो विवाह संस्था में महिलाओं की भूमिका को ये हमने देखा ऑलरेडी, जो है ये भी समझ लिया कि क्या है और कैसे होता है। अब बात करते हैं समानता की दिशा में कदम कौन कौन से उठाए गए हैं। तो जो हमारे न्यायमूर्ति हैं उन्होंने बोला है कि भाई हमने न्यायपालिका के स्तर पर जो है, विधायिका के स्तर पर महिलाओं को बराबरी में लाने का प्रयास किया है, आरक्षण के माध्यम से या किसी भी अन्य प्रकार से, कि नियम कानून बना दिए, दहेज प्रथा के विरुद्ध बना दिया, घरेलू हिंसा के खिलाफ बना दिया, दहेज जो है साथ में तलाक के लिए भी नियम कानून बना दिए हैं, ताकि थोड़ा सा जो है विवाह को बराबरी के स्तर पर ला जा सके। तो इन्होंने क्या बोला है, विवाह जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लेकर के आए थे, विवाह में समान अधिकार देने के लिए तलाक का कानूनी आधार बनाया गया कि भाई जो भी लेना चाहे ले सके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही तलाक लेंगे। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में लाया गया। बहुत सारे मामले आ रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रही, महिलाओं के साथ मारपीट हो रही, इन सबको देखते हुए लेकर के आया गया। वैवाहिक घर में सुरक्षा और गरिमा की रक्षा की जाकर के वहां लड़कियां सुरक्षित महसूस करें अपने आप में।
नेक्स्ट देखते हैं धारा 498 AIPC। आप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आजकल महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। किसी कानून का दुरुपयोग करने का मतलब नहीं कि वो गलत हो जाता है, वो सही जो है मनोदशा के साथ बनाया गया था ताकि महिलाओं की सुरक्षा की जा सके। तो क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के विरुद्ध कानूनी आधार ये तय करता है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में आया कि भाई लड़कियों को भी जो है अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या है, पुत्रियों को समान संपत्ति का अधिकार जो है 2005 में मिला। इसके पहले तो उनको उत्तराधिकारी मानते ही नहीं थे। पोस्ट एक्ट जो है 2013 में लाया गया कार्यस्थल पर जो है लैंगिक सुरक्षा के लिए। समझ में आ गया कि कितना जो है समय लगा है हमें इस प्रकार के कानूनों को लाने के लिए। और इन्होंने सारा बताया कि और ये प्रयास सारे विधायिका या जो है न्यायपालिका के हैं। सामाजिक तौर पर तो अभी भी लोग वहीं पर जी रहे हैं और वैसे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि पैट्रियार्कल अप्रोच है और जो है समाज चाहता है कि भाई पहले जैसा ही हो जाए। आप कितनी भी कोशिश करिए, सब वैसे ही ढूंढते हैं कि भाई ऐसी बहू चाहिए, मतलब एक तरीके से घर में रहे, शांति से चुपचाप जो है काम करे, जबान ना चलाए, जैसा बोला जाए वैसा ही करे। अब न्याय के दृष्टांत अगर हम देखें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हुए हैं। ऐसा नहीं कि उठी न्यायपालिका और नियम कानून बना दी, महिलाओं ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला है। महिला की गरिमा को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। सायरा बानो बनाम जो है भारत संघ का 2017 का मामला है। 3 तलाक असंवैधानिक घोषित कर विवाह में समानता को सशक्त किया गया कि जब पुरुष का मन करता है 3 बार तलाक 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 बोला और मामला खत्म। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? भारत में अगर बाकी महिलाओं को जो है आप अधिकार दे रहे हो, कैसे तलाक नहीं होगा? तो हम भी भारत के ही नागरिक हैं और मुस्लिम महिलाओं ने इसको लेकर के जो है मुद्दा बनाया, सुप्रीम कोर्ट गए और फाइनली जो है 3 तलाक को भारत से खत्म कर दिया गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत सारी महिलाएं खुद 3 तलाक को नहीं मानती हैं। उनका पति देता है 3 तलाक, वो मान भी जाती है। बहुत सारे इंटरव्यूज हैं ऐसे। सीमा पार विवाह विवाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विदेशी तलाक या विवाह संबंधी निर्णयों को तभी मान्यता दी जाएगी जब वे प्राकृतिक न्याय, भारतीय कानूनों और नैतिकता के अनुरूप हो सकते हैं। विदेशी निर्णय जो है धोखाधड़ी या कानूनी उल्लंघन के आधार पर जो है भारत में अवैध हो सकते हैं। अगर जो है गलत जो है मतलब अवैध तरीके से झूठ बोल करके या धोखाधड़ी के माध्यम से कोई भी विवाह किया गया हो, सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध जो है शून्य करार दे देता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो है शादी ऐसे लड़के से या लड़की से कराई गई जो मानसिक रूप से जो है तैयार नहीं थी, कह सकते हैं कि वो पागल कह सकते हैं आप उसको, जो है स्टेबल नहीं थी, लेकिन परिवार वालों ने नहीं उतारा। शादी के नेक्स्ट डे जो है उस व्यक्ति को पता चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस शादी को शून्य कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर धोखाधड़ी हो गई, सब चीज़ें पहले नहीं बताई गई थी। और वैसा ही है कि बहुत खतरनाक बीमारी, मान लीजिए किसी महिला को एड्स है और जो है या किसी पुरुष का एड्स है, शादी के पहले नहीं बताया गया, शादी के 2 दिन बाद 4 दिन बाद पता चलता है किसी भी तरीके से, या महीने भर बाद या साल भर बाद, तो भी शादी जो है शून्य हो सकती है, क्योंकि वहां पर झूठ बोला गया, धोखाधड़ी की गई है। बच्चों से जुड़े मामलों में जो है चाइल्ड वेलफेयर जो है प्रिंसिपल सर्वोच्च माना जाएगा। न्यायमूर्ति जो सूर्यकांत जी हैं, इनका दृष्टिकोण यहाँ पर है, कोर्ट्स मस्ट प्रैक्टिस कमिटी विथ सेंसिटिविटी जो है कर्टेसी अमंग जुरिस्डिक्शन बट प्रायोरिटी टू चाइल्ड्स वेलफेयर। मतलब जो है जब इस प्रकार की कुछ भी चीज़ें होती है ना, 2 मियाँ बीवी के बीच लड़ाई हो रही होती है, तो जो है बच्चे को यहाँ पर प्रायिकता दी जाती है। न्यायपालिका की संवेदनशील भूमिका के बारे में देखें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कानून लागू करने वाला नहीं, बल्कि सामाजिक दिशा देने वाला संस्थान है। स्वतः संज्ञान के माध्यम से अलग अलग तरीके से जो है इन्होंने महिलाओं के, बच्चों के और अन्य जो भी हैं उनके अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया है। पारंपरिक मूल्यों के साथ जो है समानता, गरिमा के संवैधानिक मूल्यों का मूल्यांकन बनाया। मतलब एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो है बढ़िया डिसीजन दिए, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हाँ बढ़िया यहाँ पर जो है हमारी न्यायपालिका काम कर रही है। अब अन्य पहलू अगर देखें तो विवाह का नया अब रूप जो है साझेदारी आधारित सामाजिक अनुबंध। अब तो 50-50 वाला रेशियो चल रहा है ना, कि अगर मैं कुछ करूँ तुम भी कुछ करो, ऐसा हो रहा है। बहुत बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन कुछ बहुत तो है यहाँ पर हो रहा है। महिला शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, डिजिटल जागरूकता से पारंपरिक पितृसत्तात्मक नियंत्रण को चुनौती दी जा रही है और काफ़ी हद तक जो है खत्म भी हो रहा है। साथ में समान नागरिक संहिता के माध्यम से भी सभी नागरिकों को एक जैसे अधिकार दिए जा रहे, चाहे वो किसी धर्म या किसी समुदाय से हो, सबके लिए जो है नियम कानून एक जैसे हो जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में लागू किया गया है। मैरिटल रेप को भी जो है अब अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है, ताकि जो है अगर कोई नो बोल रहा है तो इसका मतलब नो है, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, और इससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
अब हमने देख लिया है जिन्होंने भी जो है स्टेटमेंट दिया है। अवसर था यहाँ पर जो है सेमिनार हो रहा था। मुख्य विषय क्या था? इंग्लैंड और भारत में पारिवारिक जो है कानून के उभरते रुझान। मुख्य कानूनी उपाय 498 आईपीसी जो है डीवी एक्ट 2005, एचएमए एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का हमने पढ़ा। ये सारा वही है जो हमने पढ़ा। आर्टिकल 14, 15 जो है आर्टिकल 21 हो गया। मुख्य दृष्टिकोण यही था कि विवाह संस्था में समानता होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए और मानवाधिकारों का समावेश होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही ग्रुप को दबाया जा सके। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कानून विवाह में समानता और महिला अधिकारों को सशक्त करने से संबंधित नहीं है? विकल्प है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, कंपनी अधिनियम 2013 और चौथा और आखिरी है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। का सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।